हमने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। नुसरत फतेह अली खान की ये गजल आज इस मौके पर याद आती है जब एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी। मित्रों, एक मामला बहुत चर्चाओं में है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और मामला यह है कि सलीम पर 90 के दशक का यानी कि 95 का एक अपहरण और मर्डर का केस बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि उस लड़के की 13 साल का जो बच्चा था उसकी हत्या कर दी थी, जिसकी एवज में 97 में कोर्ट ने उसे सजा दे दी थी। लेकिन सलीम सन 2000 से जब पैरोल पे आया फरार हो गया और उसने सलीम खान से सलीम अहमद बनकर अपनी नई आईडी बनवाई और उसके बाद मौलाना रहा। ये सब करके स्टोरी है। मित्रों, आज सोशल मीडिया पर इस बात का बहुत बड़ा बवाल चल रहा है और साथ में नरसिंहानंद गिरी जी महाराज को जोड़कर कमेंट में बार बार ये लिखा जा रहा है कि शायद इन्होंने फेमस होने के लिए इस सलीम वास्तविक का साथ दिया था। कोई कह रहा है क्या इन्हें पहले से पता नहीं था कि ये इतना बड़ा अपराधी है। कोई मतलब इस तरह की जो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है, ये उन लोगों के वो लोग हैं इसके पीछे जो चाहते ही नहीं कि सनातन धर्म बचे। इन सारे नैरेटिव के पीछे कौन है ये अपना आप अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन इस सारे नैरेटिव से सारे हिंदूवादी बहुत ही कंफ्यूजन के दौर में चले गए और जो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो किसी को चाहते ही नहीं। वो कभी नहीं चाहते कि सनातन धर्म सुरक्षित हो। वो हमेशा चाहते हैं कि सनातन के ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह के बादल मंडराते रहे और तुम्हारी दाल रोटी और तुम्हारी राजनीति चलती रहे। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा यति नरसिंहानंद गिरी या अनिल यादव या कोई और जितने भी हिंदूवादी संगठन जुड़े और खासकर गुरुजी, आप एक बात सोच कर देखो कि क्या किसी को पता था या गुरुजी या हम सलीम खान से जुड़े थे या सलीम अहमद से जुड़े थे? नहीं, हम सब लोग, खासकर गुरुजी ने जब एक्स मुस्लिम मूवमेंट इनका चलवाया था तो सब लोग सलीम वास्तविक से जुड़े। मैं सलीम के इस मुकदमे को जस्टिफाई नहीं कर रहा क्योंकि कोर्ट के द्वारा उसे उस मुकदमे में सजा हुई है और उम्र कैद कोर्ट ने उसे दे रखी है। तो इसमें कोई जस्टिफाई करने का कोई ऐसा मामला है ही नहीं कि मैं माननीय कोर्ट को इसमें हाथ करूंगी जी आपने गलती से सजा दी थी और इसने अपराध नहीं किया था। मेरा कहने का सेंस ये है कि जिस वक्त सलीम को हिंदूवादियों और खासकर नरसिंहानंद ने बढ़ावा दिया, उस वक्त वो सलीम खान या सलीम अहमद नहीं था, वो सलीम वास्तविक था। आप जो बार बार चिल्ला रहे हैं कि उसके ऊपर इतना बड़ा अपराध है, भाई जब वो एक्स मुस्लिम बना तो उसने खुद ये कहा कि मैं बहुत बड़ा जिहादी था, मैं एक मस्जिद का मौलाना था, मैं हलाला करता था, मैं जिहाद करता था, मैं जिहाद के लिए सब लोगों को प्रेरित करता था। तो उसके सामने तो ये उसका अपराध बहुत छोटा है क्योंकि हर एक जिहादी इस काम को करता है। लेकिन उसके बाद में उसने जिस मूवमेंट को चलाया, जिस विचारधारा के अगेंस्ट खड़ा होकर वो बोला, वो इतनी बड़ी चीज है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एक बच्चे का उसने जिहादी बनकर कत्ल किया, हो सकता है और भी कत्ल किए हो, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करूंगा, लेकिन उसने उस विचारधारा से लड़ने की कोशिश की जिस विचारधारा ने हमारे लाखों दुधमुहे बच्चों को भाले की नोक पर टंगवा दिया, लाखों महिलाओं के बलात्कार करा दिए, लाखों महिलाओं की मंडियां लगवा दी, करोड़ों हमारे युवाओं का कत्ल करा दिया। उस आइडियोलॉजी के, उस विचारधारा के खिलाफ आकर सलीम वास्तविक लड़ा। महाराज जी उस सलीम वास्तविक से मिले थे और तब एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला था। लेकिन आज एक्स मुस्लिम मूवमेंट लगभग जड़ से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। खत्म सा ही है क्योंकि जो बाकी एक्स मुस्लिम है वो बहुत ज्यादा डर गए हैं। 2 अटेम्प्ट हो गए, पहले सलीम वास्तविक के ऊपर उसकी जो हत्या करने की कोशिश करी और अब उसका एक पुराना मुकदमा निकालकर उसे जेल भेज दिया गया है। मित्रों, मेरा सभी हिंदूवादियों से और जो भी लोग सलीम वास्तविक के साथ जुड़े हुए थे, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप, क्योंकि अब फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, जो होगा वो कोर्ट के हाथ में है, जैसे भी मदद हो सके सलीम वास्तविक की मदद करिए
क्योंकि जो सलीम वास्तविक ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट चलाकर काम किया था वो हमारे किसी भी धर्म गुरु ने आज तक नहीं किया, किसी भी तथाकथित नेता, हिंदूवादी नेता ने नहीं किया। और यदि आप अतीत की बात करते हैं तो अतीत सबका कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। आप अपने सबसे पहले अपने अतीत में झांक कर देखिए कि आप 20 या 25 साल पहले कौन थे। सबसे पहले आप अपने उन हिंदूवादियों के अतीत को झांक कर देखिए जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह और कत्ल के केस चल रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाओगे, चाहे वो प्रदेश की बात है या सेंटर की बात है। इतने बड़े बड़े मुकदमे, लेकिन वो बहुत ऊंचे ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, उन्होंने वो कानून ही खत्म करा दिया। सलीम वास्तविक वहां तक नहीं पहुंचा। किसी बड़े नेता को इस तरह का मूवमेंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि यदि इस्लाम का कहर पर एकदम से चोट हुई और सनातनी सब समझ गए और इस्लाम एक झटके में खत्म हुआ तो राजनीति, जो हिंदूवादी राजनीति है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और राजनीति करने के लिए कोई मुद्दा बचेगा ही नहीं। सलीम वास्तविक ने अपने ऊपर सारा रिस्क लेकर सारे एक्स मुस्लिम जोड़े और जगह जगह सम्मेलन करे। अब से पहले ये कभी हुआ ही नहीं था। तो मित्रों, मैं पुनः कहना चाहता हूं, और दूसरी बात जो सबसे अहम बात है, सलीम वास्तविक आज जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात बार बार हर डिबेट में कही। ये आपसी नेताओं का कलेश। आप सब लोग जानते हैं कि योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात किसी को भी पार्टी में हजम होती ही नहीं। लेकिन सलीम वास्तविक के ऊपर जब अटैक हुआ तो योगी जी ने दोनों जिहादियों को 72 हूरों के पास पहुंचाया। उसके बाद सलीम ने ये मूवमेंट और तक हैवी कर दिया। जैसे ही उसकी वोकल से आवाज आने लगी, उसने तभी ये कहना स्टार्ट कर दिया, योगी जी ने बहुत अच्छा किया है, इन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। ये सलीम वास्तविक केवल योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर और सनातन धर्म के लिए लड़ने के ऊपर आज जेल में है। यदि उसे बचाने की नीति होती, जब एजेंसियां उसके खिलाफ उसकी जांच कर रही थी, तो ये पैरामीटर तभी सेट होते कि भाई उस वक्त सलीम खान था, आज ये सलीम वास्तविक हो चुका है और वास्तव में सनातन को बचाने का एक बहुत बड़ा टूल सलीम वास्तविक सिद्ध हो सकता था। इस मंशा से यदि सरकारें काम करती तो शायद उसे कोर्ट के शिकंजे से बचाया जा सकता था और उससे सनातन को बचाने के लिए काम लिया जा सकता था। उसने उस विचारधारा से लड़ने का काम किया है जिसने लाखों, मैं दोबारा कहता हूं, दुधमुहे बच्चों को बल्लम की नोक पर टांगने का काम किया था। मित्रों, आज कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन सलीम वास्तविक या सलीम अहमद नाम का बंदा सलीम वास्तविक ना बनता, वो एक्स मुस्लिम ना बनता, तो शायद उसके साथ ये होता ही नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता कि सलीम खान जो बहुत दिन पहले फरार था वो कहां चला गया। लेकिन उसकी बदकिस्मती थी, उसे पता नहीं था कि तू जो है बहुत कमजोर कौम का साथ दे रहा, बहुत नकली लोगों का साथ सलीम वास्तविक ने दिया। क्योंकि जो भी सनातन का साथ देता है, बहुत मन से लोग सनातन की रक्षा करने के लिए आते हैं, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं। मित्रों, एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं। जितेंद्र नारायण त्यागी जो पहले वसीम रिजवी थे, जब तक वो वसीम रिजवी थे किसी भी सरकार ने उन पर हाथ नहीं डाला और वो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व में थे। लेकिन जिस दिन वो जितेंद्र नारायण त्यागी बने, उनको जेल में डाला गया और जबरदस्ती जेल में रखा, उनकी जमानत तक नहीं होने दी। किन्होंने? हिंदूवादी संगठनों, सरकारों ने उसे जेल में रखा और ये औकात बता दी कि तुम सनातन के आइडियल नहीं हो सकते, आप बहुत बड़े सनातन के योद्धा नहीं बन सकते। वो ही काम आज सलीम के साथ हुआ है। यदि सरकारों की मंशा सलीम वास्तविक को बचाने की होती तो सलीम वास्तविक आज बाहर होता और ये बहुत एक्स मुस्लिम मूवमेंट आज बिल्कुल चरम पे था। और यदि ये मूवमेंट चलता तो बहुत जल्दी इस्लाम और वो विचारधारा जिसने करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराया है, करोड़ों महिलाओं की मंडियां लगाई हैं, बलात्कार किए हैं, बच्चों का कत्ल किया है, वो सारा आज एक्सपोज होता और सबके सामने सच्चाई आती। और दिन पर दिन एक्स मुस्लिमों की संख्या जैसे कि बढ़ रही है, बहुत जल्दी बढ़ती और ये कन्वर्जन की तरफ चले जाते। लेकिन आज बहुत दुख का विषय है, सारे हिंदूवादी आज सलीम वास्तविक की बुराई करने, कल तक जो रील बना रहे थे, आज वो इस दौर में है कि सलीम वास्तविक ने तो बहुत बुरा कर दिया, हमें तो पता नहीं था, हम तो बड़े शर्मिंदा हैं, इसके साथ हमने वीडियो बनाई है। आज हमें पुनः उसे बचाने के लिए सोचना चाहिए, सारे धर्मगुरुओं से और सरकार से। यदि
जरा सा भी आपके अंदर हिंदुवाद है तो उसमें उसे जेल में सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिहादी उसे किसी भी पल जेल में कत्ल कर सकते हैं। उसका स्वास्थ्य, सलीम भाई का स्वास्थ्य बहुत खराब है, इस कारण भी उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो उसकी सब लोग मदद करें, उसके अतीत को भुलाकर, सलीम खान को भुलाकर, सलीम अहमद को भुलाकर सलीम वास्तविक जी का साथ दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाहे गाली दो, चाहे अच्छी बात बताओ, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, मैं इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।